जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी से पहले गढ़वा में गरजेंगे सीएम हेमंत सोरेन। जी हां, बता दें कि झारखंड के चुनावी रण में ताल ठोकने के लिए सीएम हेमंत सोरेन 4 नवंबर को गढ़वा जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 2 दिनों तक गढ़वा के जिले के 2 प्रखंडों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम सोरेन 3 नवंबर को रंका में एक जनसभा करने वाले हैं। यहीं से सीएम सोरेन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे। इसके बाद 4 नवंबर को हेमंत सोरेन भंडरिया में भी एक चुनावी सभा करने वाले हैं। बता दें कि यहां डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया विधानसभा से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी केन त्रिपाठी के पक्ष में लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन की सभा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने शनिवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया है। सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम रंका के एक +2 हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी शेखर जमुआर ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। स्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। झारखंड में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6। जी हां, बता दें कि झारखंड में शनिवार सुबह 9:20 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। रांची, खूंटी और जमशेदपुर सहित कई क्षेत्रों में करीब 5 सेकंड तक धरती हिली। रांची के बुंडू और तमाड़ सहित खूंटी से सटे क्षेत्रों में सबसे अधिक कंपन महसूस किया गया। इससे लोग डरकर घर से बाहर निकल गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। कम तीव्रता के भूकंप के कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चंद सेकंड में ही सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप का केंद्र खूंटी में जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। उन्होंने बताया कि भूकंप का असर केंद्र से करीब 60 किलोमीटर दायरे में देखने को मिला। इसलिए खूंटी के अलावा रांची और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में लोगों को इसका एहसास हुआ। चूंकि तीव्रता काफ़ी कम थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर आईआईटी आईएसएम धनबाद के वैज्ञानिकों ने भी भूकंप के झटके को रिकॉर्ड किया। प्रोफेसर मोहित अग्रवाल ने बताया कि जमीन धरती के अंदर आए स्ट्रेस की वजह से भूकंप के झटके लगे हैं। गौरतलब है कि तीव्रता 5 से अधिक होने पर नुकसान की आशंका रहती है। अगर इसकी तीव्रता 4 से कम हो तो इसे सामान्य माना जाता है। रांची में आज से पोस्टल बैलेट से होगा मतदान, 7 केंद्र बनाए गए। जी हां, बता दें कि रांची जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र सहित दूसरे जिला के वैसे कर्मचारी जो रांची में निर्वाचन कार्य में लगे हैं, वे 3 से 11 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रांची जिले में 7 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अलग अलग जिलों के कर्मचारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इन सेंटरों पर मतदान कर्मी, मतदान दल के कर्मचारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग कर्मचारी, सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारी, वाहन चालक, सफाई कर्मी वोट डाल सकेंगे। वहीं आपातकालीन सेवा में लगे कर्मचारियों के लिए समाहरणालय ब्लॉक ए के कमरा संख्या 204 में पोस्टल मतदान केंद्र बनाया गया है। वे 8 से 11 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। डीसी वरुण रंजन ने सभी विभाग और कार्यालय के नोडल पदाधिकारियों को अपने यहां चिन्हित मतदाता को निर्धारित तिथि को मतदान के लिए निर्देश देने के लिए कहा है। पीएम मोदी और अमित शाह लौटा दे झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़, सीएम हेमंत सोरेन ने किया प्रार्थना। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के नाम एक खुला पत्र जारी किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। कल पीएम मोदी भी झारखंड आएंगे। उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये लौटा दे। झारखंड और झारखंडियों के विकास के लिए यह राशि अत्यंत आवश्यक है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि वे भाजपा के दोस्तों, खासकर सांसदों से अपील करेंगे कि वे हम झारखंडियों के इस बकाये को दिलाने में हमारी मदद करें। सीएम द्वारा जारी खुले पत्र में कहा गया है कि कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपये, पर्यावरण मंजूरी सीमा उल्लंघन के लिए 3,200 करोड़ रुपये, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपये और इस पर लगी सूद की राशि 60,000 करोड़ रुपये पीएम मोदी लौटा दे। जी हाँ, बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह लौटा देंगे तो झारखंड का बकाया से हम झारखंड का विकास करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से कहा कि इस बकाया का राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पेयजल की योजनाएं चलाई जा सकती है। जेपी पटेल ने आयोजित किया कांग्रेस मांडू प्रखंड स्तरीय सम्मेलन। कहा कि भाजपा का भी वोट हमें जरूर मिलेगा। जी हां, बता दें कि मांडू विधानसभा चुनाव में भाजपा का भी वोट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमें मिलेगा। निश्चित ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी मांडू में 1 लाख पार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। मांडू में हमारा किसी भी प्रत्याशी से टक्कर नहीं है। यह बातें मांडू विधानसभा इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने मांडू प्रखंड स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अक्षत मैरिज हॉल में कही। उन्होंने कहा कि जेपी पटेल का नाम हवाओं के विपरीत परिस्थितियों में चलना है। हमारी ताकत आप सभी बूथ से लेकर पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता हैं, जिनके बदौलत हमें इतनी बड़ी जीत मिलेगी। 2014 और 2019 में हमें जो जीत मिली है, जिसके कारण कांग्रेस का टिकट मांडू के लिए हमें मिला है, इस बार भी हेमंत सरकार बनेगी। निश्चित ही जीतकर मांडू में कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इरफान अंसारी के खिलाफ पुलिस शिकायत। सीता सोरेन की बेटियां बोली, उन्होंने चरित्र पर उंगली उठाई। जी हां, बता दें कि झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन की बेटियां जयश्री और विजयश्री ने कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। यह शिकायत उन्होंने अपनी मां व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ हाल ही में अंसारी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अंसारी ने हमारे खिलाफ भी टिप्पणी करते हुए हमारे चरित्र पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में उन्हें पुलिस व मीडिया के सामने आकर अपने आरोपों का आधार बताना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री ने कहा, हाल ही में डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने मेरी मां के लिए एक टिप्पणी की थी। उन्हें रिजेक्टेड माल कहा था। उन्होंने जो माल शब्द का इस्तेमाल किया है वह महिलाओं के लिए बहुत ही खराब शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करके कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। और अगर इसको बोलकर करके वह कह रहे हैं कि फलों में निकल गया, तो यह नहीं चलेगा। फलों में अगर आप किसी की माँ को माल, अच्छा माल या बुरा माल ऐसे शब्द बोलेंगे तो वो बहुत ही खराब लगता है। वह तो एक मंत्री भी है, उसके बाद भी वह हमारी माँ के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तीन को झारखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकते हैं ऐलान। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र की लॉन्चिंग कर सकते हैं। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभाएं पूर्वी चाईबासा जिले के धालभूमगढ़, चतरा के सिमरिया और हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में प्रस्तावित है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह
शनिवार रात ही रांची आ सकते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी करने और नेताओं के दौरे को लेकर बैठकें हुई। 3 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। उनमें केंद्रीय मंत्री 2 बड़े ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा घोषणा पत्र में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लाई जा सकती है। वर्तमान में राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। वहीं भाजपा अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी ऐलान कर सकती है। साल 2026-27 तक भाजपा सभी घरों में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना पर काम करेगी। भाजपा महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि पंचप्रण पूर्ण में घोषित हो चुका है। राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं गोगो दीदी योजना में 2100 रुपये देने का ऐलान भी पंचप्रण में किया गया था।